छिपकली के अंडे जितने छोटे इन गोलों को देखो। ये एक्चुअली में लैब में बनाए गए मिनी ब्रेन्स है जो कोई भी चीज चुटकी बजाते ही सीख सकते हैं। लाइक लिटरली जिन साइंटिस्टों ने इन्हें बनाया है उन्होंने इन्हें 8 मेल वॉइसेस के 240 वेरिएशन सुनाए थे और इन्होंने महज 2 दिन की ट्रेनिंग में वो सारे 240 वॉइसेस को ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी से पहचान लिया। जस्ट इमेजिन, आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो लेकिन आपको आइंस्टाइन जितना तेज दिमाग चाहिए, तो अब इन तेज मिनी ब्रेन से बहुत जल्द ये एक रियलिटी बन सकती है। आपको सिंपली इन मिनी ब्रेन्स को अपने बॉडी में इंस्टॉल करना है और कैलिब्रेट करना है और फिर कुछ ही दिन के लिए आपको अपने इस न्यू ब्रेन को मैथ के लिए ट्रेन करना है टू बिकम अ जीनियस। ये सब तो अभी सिर्फ एआई कर सकता है, राइट? सो इस टेक्नोलॉजी के चलते क्या फाइनली वो समय आ चुका है कि हम एआई की ही तरह कोई भी टैलेंट तुरंत हासिल कर सकते हैं? ये पूरी टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? ये मिनी ब्रेन्स आखिर ये सारी इंफॉर्मेशन को सीख कैसे लेते हैं? लर्निंग कैसे होती है? एंड फाइनली ये न्यू मिनी ब्रेन आखिर हमारे दिमाग में फिट कैसे होगा? ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसमें एक प्रॉब्लम है, आपने नोटिस किया कि नहीं? हमारे दिमाग में ऑलरेडी काफी सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा होता है, राइट? और इसी प्रोसेसिंग की वजह से हम रोजमर्रा की चीजों को आराम से कर पाते हैं। अब अगर हमने हमारे दिमाग का कुछ हिस्सा सिर्फ एक ही चीज के लिए डेडिकेट कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारे स्कल के लिमिटेड साइज की वजह से बाकी हिस्सों में से कुछ हिस्सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और मे बी कुछ फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि स्मार्ट बनने के लिए, अगर हमारा गोल है एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना, तो क्या उस गोल को मीट करने के लिए हमें अपनी दूसरी एबिलिटीज जैसे कि मेमोरी, इमोशन, क्रिएटिविटी, इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? देखो, इसे एनालाइज करने से पहले ना हमें यह समझना होगा कि इसे बनाने के पीछे साइंटिस्टों का असली मकसद क्या है। तो देखो, आज के समय में ना मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हमारे बॉडी के बाहर जिंदा रखने के साथ ही उसे दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी एडवांसमेंट के बावजूद भी हमारा ब्रेन इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसे ट्रांसप्लांट करना तो दूर, उसे जिंदा रखना तक हम शरीर के बाहर हम अचीव नहीं कर पाए। रीजन बीइंग, ब्रेन को जिंदा रखने के लिए उसका कौन सा पुर्जा प्रिसाइसली क्या काम करता है ये पता होना जरूरी है। लेकिन हम आज भी सीटी स्कैन्स, एमआरआईज होने के साथ साथ दूसरे जानवरों के ब्रेन्स, यहां तक कि ह्यूमन ब्रेन्स को काटकर उसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी इसे कंप्लीटली समझ नहीं पाए। सो इसीलिए 2013 में ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एक ब्रेन को स्क्रैच से बनाकर उसे स्टडी किया जाए। बस इसीलिए उन्होंने ह्यूमन बॉडी से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि स्टेम सेल्स ही बॉडी के दूसरे सेल्स को जन्म देती है। लेकिन इन सेल्स को बनाने के लिए ग्रोथ फैक्टर कहे जाने वाले केमिकल्स की जरूरत होती है। तब जाकर वो किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल्स जैसे कि हार्ट के सेल्स, स्किन सेल्स या ब्रेन सेल्स में तब्दील होते हैं। अब इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स में एक है नॉगिन, जो स्टेम सेल्स को पर्टिकुलरली ब्रेन सेल्स में तब्दील करता है। सो साइंटिस्टों ने इन स्टेम सेल्स में नॉगिन ग्रोथ फैक्टर को इंजेक्ट किया और उन्हें ऐसे कंडीशंस में रखा जो हमारे बॉडी के कंडीशन से काफी मेल खाते। और इसके लिए उन्होंने हमारे खून की तरह एक लिक्विड के जरिए उन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स दिए और बॉडी टेम्परेचर को मिमिक करने के लिए उन्होंने इन सेल्स को ओवन जैसे इंक्यूबेटर में भी रखा। इस सब के बाद उन्होंने बस 3 से 4 दिन का इंतजार किया और पता है उन 3 से 4 दिनों में क्या हुआ? उनमें से कई सारे स्टेम सेल्स अनफॉर्चुनेटली मर गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने सक्सेसफुली ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स का रूप ले लिया था और उन्होंने एक पेन की नोक जितने छोटे ब्रेन टिश्यूज भी बना लिए थे। अब क्योंकि उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन और ब्रेन सेल्स को ग्रो होने दिया, जिसके फिर ठीक 60 दिन बाद जब साइंटिस्टों ने इन्हें फिर से ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने देखा कि इन ब्रेन सेल्स की साइज ड्रास्टिकली बढ़ गई थी। प्लस उन्हें अब इसमें मिड ब्रेन, फोर ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स भी नजर आने लगे थे। यानी कि इस पॉइंट तक साइंटिस्ट लैब में जीते जागते मिनी ब्रेन्स बनाने में कामयाब हो गए थे। पर क्या ये मिनी ब्रेन्स काम भी करते हैं? इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी था कि हम उस ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसलेट करके उसके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश भी कर पा रहे हैं क्या? इसके लिए साइंटिस्टों ने एक माइक्रोचिप डिजाइन किया जो इनके साथ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए बात कर सकता है और उसे इन मिनी ब्रेन्स के साथ कनेक्ट कर डाला। इससे हुआ ये कि ये माइक्रोचिप्स अब उन मिनी ब्रेन्स के लिए इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में ट्रांसलेट कर सकते थे और बदले में उन ब्रेन से आए सिग्नल्स को दोबारा जवाबों के रूप में हमें बता सकते थे।
बस फिर जैसे ही साइंटिस्टों को इन मिनी ब्रेन्स के साथ कम्युनिकेट करने का एक इफेक्टिव तरीका मिला, उन्होंने इसी कम्युनिकेशन की मदद से अब इन ब्रेन्स को ट्रेन करना भी शुरू कर दिया। इस ट्रेनिंग के पहले स्टेप में उन्होंने 8 अलग अलग मेल वॉइसेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में लगातार 2 दिनों तक इन ब्रेन्स को फीड किया, बेसिकली उन अलग अलग आवाजों के पैटर्न्स के डिफरेंसेस को समझ सके। वंस दिस वाज डन, अब टाइम था इन्हें टेस्ट करके ये देखने का कि एक्चुअली में ये हमारे ब्रेन की तरह चीजों को समझते भी है कि नहीं। अब इस टेस्ट के लिए साइंटिस्टों ने उन्हें 8 मेल वॉइसेस को 240 अलग अलग ऑडियो क्लिप्स के रूप में इन ब्रेन्स को सुनाया और देखा कि क्या हर आवाज के लिए इन ब्रेन्स में वही सेम पैटर्न्स बन रहे हैं जो ट्रेनिंग के दौरान बन रहे थे। और जवाब मिला जी हां। साइंटिस्टों ने देखा कि हर 10 ऑडियो क्लिप्स में से 8 बार मिनी ब्रेन्स ने अपने रिस्पॉन्स में उन आवाजों को एक्यूरेटली पहचान कर एग्जैक्टली उसी आवाज के सिग्नल्स वापस भेजे। यानी कि महज 2 दिन की ट्रेनिंग में वो ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी के साथ आवाजें पहचानने लगे थे, Which is a huge success। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, आप जब भी अरिजीत सिंह, सोनू निगम या इवन लता मंगेशकर के गाने सुनते हो, तब आपका दिमाग क्या करता है? वो तुरंत अपने डेटाबेस में इन सिंगर्स की आवाज की जो मेमोरी है उसके साथ इन गानों को मैच करने लगता है और उसके बेसिस पर आप पहचान पाते हो कि वो एग्जैक्टली किसकी आवाज है। अब ये एबिलिटी हम खुद के दिमाग के बाहर एलेक्सा, सीरी जैसे AI ऑपरेटेड डिवाइसेस में डाल पाए, क्योंकि उनमें तो ये सारी चीजें बस कोड करनी होती है। लेकिन एक लैब में क्रिएटेड किसी बायोलॉजिकल टिश्यू में ये काबिलियत फीड करना अब तक किसी साइ-फाई मूवी के कॉन्सेप्ट की तरह है। सो जब साइंटिस्टों ने किसी लैब ग्रोन ब्रेन में ये अचीव किया, तो वी कैन सेफली से कि वो मिनी ब्रेन्स भी चीजों को समझकर खुद से डिसीजंस ले पा रहे, यानी कि दे आर इंडीड इंटेलिजेंट एंड मे बी इवन कॉन्शियस। नाउ बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जस्ट इमेजिन करंटली हमारे पास VR कैमरास है जो हमारी देखने की शक्ति को मिमिक करते हैं, माइक्रोफोन्स है जो हमारे कानों की तरह काम करते हैं, और मोबाइल स्क्रीन जैसे टच सेंसर्स भी है जो हमारे इंटेंडेड एहसास को मिमिक करते हैं। लेकिन अब तक हमारे 2 मेजर सेंसरी ऑर्गन्स, नाक और जुबान, इनको हम मिमिक नहीं कर पाए। रीजन बीइंग, ये जो सेंसस है इसमें मेजर काम ये ऑर्गन्स नहीं करते बल्कि हमारा दिमाग करता है। एंड यही वजह है कि ये 2 सेंसेस सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। किसी को कॉफी ज्यादा कड़वी लगती है तो किसी को कम, किसी को कोई परफ्यूम बहुत स्ट्रांग लगती है तो किसी को कम। और इसी वजह से एज आई सेड अर्लियर, इन्हें रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, कुछ साइंटिस्टों ने इन्हें मिमिक करने की कोशिश जरूर की है। जैसे 2011 में एक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक टंग बनाया जो स्पेसिफिक केमिकल्स के बेसिस पर टेस्ट को पहचानती है। किसी चीज में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो वो मीठा बताती है, किसी चीज में नाइट्रोजन कंपाउंड ज्यादा है तो वो कड़वा बताती है, एंड सो ऑन। अब ये अपने आप में काफी बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है। इमेजिन करो अगर किसी की जुबान कट गई है और उसकी जगह पर हमने इस इलेक्ट्रॉनिक जुबान को लगा दिया, तो क्या ये नई जुबान उसके ओरिजिनल जुबान की तरह गुलाब जामुन और रसगुल्ले के बीच का फर्क बता सकती है? वेल नो, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पुर्जा मिसिंग है। ये हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर इस टंग को किसी तरह वो हमारे दिमाग से कनेक्ट कर पाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि इसने टेस्ट के सेंस को काफी हद तक मिमिक कर लिया। और यही एग्जैक्टली है आज के हमारे मिनी ब्रेन्स की ताकत। क्योंकि देखो, जिस तरह से इन मिनी ब्रेन्स ने एक माइक्रोचिप की मदद से अलग अलग आवाजों को पहचाना, बिल्कुल उसी तरह हम आगे चलकर इन ब्रेन्स को स्वाद और खुशबू पहचानने की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इससे होगा ये कि जब ऐसे ब्रेन सेल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक टंग जैसे डिवाइसेस के साथ जोड़ेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की तरह हमें चीजों का टेस्ट या स्मेल एक्सपीरियंस करा पाएंगे। बिसाइड्स, अगर हमें एक आर्टिफिशियल नाक या जुबान की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ हमें घर बैठे बैठे ऑनलाइन किसी परफ्यूम को स्मेल करके टेस्ट करना है, तो ऐसे में हम इसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सिंप्लीफाई करके यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको भी ये पता होगा कि रिसेंटली ऐसे वायरलेस चार्जर्स आए हैं मार्केट में जो मैग्नेट्स के जरिए वायरलेसली इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली वो बस छूकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। सो ऐसे में इमेजिन आपके स्मार्टफोन में एक ऐसा वायरलेस सिस्टम लगा है कि आप ऑनलाइन एक परफ्यूम सिलेक्ट करते हो, फिर आपके स्क्रीन पर एक ऑप्शन आता है सेइंग टेस्ट इट। आप उस पर क्लिक करके अपने स्मार्टफोन को अपने सिर से लगाते हो एंड आपका स्मार्टफोन वायरलेसली एक सर्टेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर करके आपके दिमाग को वो खुशबू रियल लाइफ में स्मेल करवाता है। वेल, अब एहसास हुआ ये कितनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। आई पर्सनली थिंक कि अगर ये मिनी ब्रेन्स और माइक्रोचिप वाली टेक्नोलॉजी डेवलप होकर, इवॉल्व होकर मेन स्ट्रीम में आए,
तो दिस ट्रूली इज अ गेम चेंजर। बस सिर्फ इसमें अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें पहले फिक्स करना होगा। सो इसी वीडियो में कुछ ही टाइम पहले मैंने ये कहा था कि ये मिनी ब्रेन सोच सकते हैं, बट छिपकली के अंडे जितने छोटे होने की वजह से इनकी सोचने की कैपेसिटी इतनी कम है कि इनके सामने एक ह्यूमन फीटस भी ज्यादा इंटेलिजेंट लगेगा। सेकेंडली, इन्हीं ब्रेन्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर काम इसमें मौजूद माइक्रोचिप कर रही है, और इसके बिना ये मिनी ब्रेन सिर्फ और सिर्फ कुछ सेल्स का एक गुच्छा है। ऊपर से माइक्रोचिप जिस पर ये एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है वो एक मशीन है जो कहीं भी और कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई सारे किस्से हुए हैं जिसमें जिंदगी बचाने के लिए लगाए हुए मशीन्स ने ऑलमोस्ट उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की ही जान ले ली थी। लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट पेसमेकर्स। ये पेसमेकर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए हार्ट को बीट करने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन इन्हीं पेसमेकर्स ने कई बार टेक्निकल मैलफंक्शंस की वजह से कई बार हार्ट बीट को रोकने के ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए। मिसाल के तौर पर एक बार एक 67 इयर्स की हार्ट पेशेंट लिन फार्ली को उसके पेसमेकर ने एक रात में 60 टाइम्स डेडली शॉक्स दे दिए। अब पेसमेकर का एक झटका इतना दर्दनाक होता है कि ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने जोर से आपके छाती पर लात मार दी, और इसे बैक टू बैक 60 ऐसे झटके लगे थे। इस वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गई, और इसे जिंदा रखने के लिए डॉक्टर्स को उसका फॉल्टी पेसमेकर निकालना पड़ा। ऐसे एक और एक केस में मिस्टर पेरी नाम के पेशेंट को इसी के वजह से इतने दर्दनाक झटके लगे कि उन्होंने खुद डॉक्टर्स को इसे निकालने को कहा, जबकि वो ये जानते थे कि पेसमेकर के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि ऑल इन ऑल हम पेसमेकर्स पर जितना चाहे भरोसा कर ले, लेकिन आखिर में वो एक मशीन ही है जो कभी भी लाइक एनी अदर मशीन मैल फंक्शन कर सकता है। ऊपर से अगर इस तरह के मशीन्स हमारे अंदर होते हैं तो उस लाचारी को जरा इमेजिन करो कि आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर लगी मशीन आपको तकलीफ दे रही है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। सो कहने का मतलब यह है कि ये माइक्रोचिप पर काम करने वाले मिनी ब्रेन्स अब भी परफेक्ट कहलाने से कोसों दूर है। जब तक हमारे पास इनका फुल प्रूफ एप्लीकेशन प्लान बी प्लान सी के साथ नहीं आ जाता, तब तक इसे मेन स्ट्रीम यूजर्स के लिए बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। बट दिस डेफिनेटली हैजंट स्टॉप्ड एनी साइंटिस्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन इट। साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी के पीछे के पोटेंशियल को अच्छी तरीके से समझते हैं, और इसके मेडिकल एप्लीकेशंस और कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के पोटेंशियल को भी जानते हैं। क्योंकि 2021 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। इन्होंने इसी ब्रेन के कुछ टिश्यूज को चूहों के ब्रेन में इंजेक्ट किया था, और तब उन्होंने ये देखा कि लगभग 3 महीनों के बाद ये लैब में क्रिएटेड ब्रेन के सेल्स ने चूहों के ओरिजिनल ब्रेन सेल्स के जैसे न्यूरल कनेक्शंस बना लिए थे। मानो जैसे ये लैब में क्रिएटेड आर्टिफिशियल ब्रेन सेल्स चूहों के रियल नेचुरल दिमाग का एक पार्ट बन गया हो। अब आई डोंट नो आपको इसका पोटेंशियल समझ में आ रहा है कि नहीं, बट लिटरली पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया, ऐसे कई सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स जहां पे ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, ये टेक्नोलॉजी एट द वेरी लीस्ट उन्हें क्योर करने की कैपेबिलिटी डेफिनेटली रखती है। ऊपर से जैसे मैंने पहले कहा, इसमें आपके ही शरीर के सेल्स को इस्तेमाल करके आपके ब्रेन सेल्स बनाए जाते हैं। सो यहां पर सेल्स का मैच नहीं होने का भी कोई सवाल नहीं होता। सो यस, इस लैब ग्रोन ब्रेन की वजह से हमें मेडिकल साइंस में एक ह्यूज ब्रेक थ्रू मिल सकता है, और अब बस वक्त ही बताएगा कि इस टेक्नोलॉजी का ट्रू पोटेंशियल क्या है। अब एक तरफ जहां पर हम ब्रेन्स को आर्टिफिशियली क्रिएट करना सीख रहे हैं, दूसरी तरफ डोंट यू थिंक अगर हमसे कोई आधुनिक स्पीशी इस ब्रह्मांड में रहती है तो उन्हें ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आती हो, और अगर आती हो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा ये ब्रह्मांड भी काइंड ऑफ एक बड़ा क्रिएटेड ब्रेन है। वेल, ऐसे कुछ दिमाग बौखलाने वाले फाइंडिंग्स 2 साइंटिस्टों ने किए हैं, फ्रैंको वाजा और न्यूरोसर्जन एल्बर्टो फेलेटी, जिन्होंने कुछ ब्रेन स्कैन्स और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले ब्रह्मांड के इन इमेजेस को साइड बाय साइड जब कंपेयर किया, तब उन्हें ब्रह्मांड में कुछ ऐसे अजीब पैटर्न्स दिखे जो हमारे दिमाग से हूबहू मेल खा रहे थे। वही सेम स्ट्रक्चर्स, वही सेम कनेक्शंस, और यहां तक कि वही सेम एक्टिविटीज भी जो फिजिक्स के उन्हीं कायदे कानूनों पर चलती है। तो क्या इसका मतलब हमारा ये ब्रह्मांड एक ब्रेन हो सकता है? वेल, इस पूरे मुद्दे को डिटेल में मैंने डिकोड किया है अपने इस वीडियो में, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत सारे फैसिनेटिंग चीजों के बारे में पता चलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आगे कभी मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।